नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं और इस उपचुनाव के बाद गठबंधनों में अदला बदली का दौर शुरू हो जाएगा। दरअसल इस उपचुनाव में जो भी गठबंधन हारेगा उसके अंदर एक मंथन का दौर चलेगा और ये मंथन का दौर कई लोगों को पार्टी से, कई लोगों को गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा सकता है। ऐसे में एनडीए गठबंधन में 2-3 दलों का गठबंधन बना है। नए चिराग पासवान की वापसी हुई है, पृथ्वी माली को लाया गया है। तो ऐसे में एनडीए गठबंधन में अब दलों की संख्या जब बढ़ेगी तो कई लोगों की बाहर जाने की संभावना प्रबल हो जाएगी, इसलिए कि उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाएगी और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सब कुछ उनके पास रहे। तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि चिराग की वापसी के साथ चाचा पारस बाहर हो जाएंगे। चिराग पासवान वापसी कर चुके हैं, आधिकारिक घोषणा उन्होंने भी कहा कि कुछ दिनों में हो जाएगा कुंडली चुनाव के बाद। अब कुंडली चुनाव के बाद ही गठबंधन में फेरबदल होना है। क्या लगता है कि पारस टिक पाएंगे? देखिए, आपने कहा कि अदला बदली मतलब ये आएंगे तो वो चले जाएंगे। नहीं, अदला बदली इसको नहीं कहते हैं। अदला बदली मतलब स्वैपिंग, उठाकर पशुपति पारस की जगह रख दिया जाएगा चिराग पासवान, मतलब गठबंधन में ही अदला बदली और पशुपति पारस चले जाएंगे। आपने देखा होगा हाल में एक सीरीज खाकी बड़ा फेमस है, उसमें एक टर्म समझाया गया है संटिंग में ये तो राजनीति में यूज होता है। राजनीति में संट कर दिया। तो संट किए जाएंगे। क्यों संट किए जाएंगे? क्योंकि एसेट और लायबिलिटी वाला नियम जो मैं बार बार आपको समझाता हूँ, जहाँ चिराग भाजपा के लिए अब एसेट हो गए हैं, वहीं पशुपति पारस अब लायबिलिटी हो गए हैं। क्यों लायबिलिटी हो गए? क्योंकि एक पशुपति पारस को हाजीपुर से लड़ा देने से वो पार्टी साथ नहीं रहेगी। उनके साथ साथ उनके सारे सांसदों को भी टिकट की गारंटी अभी देने पड़ेगी, कम से कम। तो आप बताइए, मुझे क्या लगता है आपको कि भाजपा प्रिंस को टिकट दे भी दे, चंदन को टिकट दे भी दे, क्या लगता है आपको कि एक जदयू के नेता की पत्नी है उनको टिकट वापस देगी, महबूब अली कैसर को वापस टिकट देगी? संभव नहीं है। जिन सीटों पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहाँ भाजपा के पास ऑलरेडी कैंडिडेट हैं जी। और उनमें से कई सीटों पर चिराग पासवान तैयार रखे हुए कैंडिडेट कि चूंकि ये लड़ाई हुई थी चाचा बच्चा के में, तो तैयारी उनकी फील्डिंग पूरी थी जी। और इसको लेकर भाजपा को अब ये बड़ा फैसला लेना था कि क्या वो चिराग से रिश्ता रखना चाहेगी या पशुपति पारस से रखना चाहेगी। भाजपा आइडियली दोनों चाहेगी, लेकिन भाजपा के साथ समस्या ये हो जा रहा है कि पशुपति पारस के पास पार्टी है तो चिराग पासवान के पास वोट है, जन सैलाब। अब इस जन सैलाब को बढ़ा रहे हैं वो। जब से उन्हें भाजपा और एनडीए से वनवास मिला है तब से उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को कई फोल्ड बढ़ा लिया है जी। और अब चिराग पासवान मतलब एक बड़ा जन सैलाब उनके पीछे है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो लालू यादव हो गया, मैं ये नहीं कहूँगा कि रामविलास पासवान हो गया, मैं उन्हें तेजस्वी से कंपेयर नहीं करूँगा क्योंकि तेजस्वी के पास भी एक बड़ा जनाधार है, लेकिन पशुपति पारस से कहीं ज़्यादा बड़ा जनाधार उनके पास है। और चिराग पासवान जो जनाधार है वो भाजपा के पास जाने वाला जनाधार है, जो भाजपा को वोट करता है। तो भाजपा यादवों को नहीं टारगेट करेगी, मुसलमानों को टारगेट नहीं करेगी। लौकुश से भाजपा को परहेज थोड़ा हो सकता है क्योंकि ये जो समीकरण है फिलहाल नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा की वजह से उस तरफ है, लेकिन उसका भी तैयारी आरसीपी के साथ वो कर रही है। वो मलाहों को नहीं अपने पाले में कर सकती क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए निषाद के लिए एक पार्टी है, बिहार में भी आई थी। लेकिन चिराग पासवान को साथ मात्र कर लेने से वो जो वोट है पासवान का और दलित का वो चलाता है इस तरफ से। खास तौर पे आप देखिए एक बात जानिए, बिहार में भाजपा दलितों के सामने उतना बदनाम नहीं, नीतीश बदनाम है। नीतीश और मैं तो कहूँगा कि कुछ हद तक तेजस्वी बदनाम हुए इधर। दोनों पार्टियों पर यह आरोप लगा है कि केवल अति पिछड़ा के बारे में सोचते हैं, पिछड़ा के बारे में सोचते हैं, अति पिछड़ा के बारे में नहीं सोचते हैं। दोनों पर आरोप ये लगता है कि ये दोनों पार्टियां ओबीसी की राजनीति करती हैं और दलितों को छोड़ देती हैं जी। और चिराग पासवान पर यह लगता है कि भाई उनके पास दलितों का ही वोट बैंक है, ओबीसी में उनका इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि सारे जात जमात में एक पॉपुलैरिटी हुई है। वो चेहरे का वोट जो मैं बार बार कहता हूँ वो चिराग पासवान ने ग्रहित किया है और उसको अगर वो ट्रांसफर कराते हैं भाजपा को तो भाजपा को फायदा होगा। ऐसे में भाजपा क्या चाहेगी? ठीक है, कुंडली चुनाव से पहले थोड़ा सा परिस्थिति बिगड़ा था। इन दोनों उपचुनाव के बीच में एक ऐसा फेज आया था जिसमें चिराग पासवान कहाँ है पता नहीं चल रहा, ये समझ में नहीं आ रहा था। और चूंकि सीटों के समझौते को लेकर भी भाजपा कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट किसी और को दे रही थी, लेकिन बीच में चिराग पासवान के प्रवक्ता ने उसको लोक लिया जी। तो लोक लिया तो मतलब अब तो आप जब पकड़ लेंगे समय का घोड़ा
तो प्रभु राम से भी लड़ाई करनी पड़ी थी लव कुश को, करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा। और वो तो 2-3 दिन हुआ वो मामला, लेकिन उसके बाद अंततः मामला शांत हुआ और चिराग पासवान जा रहे हैं कुर्मी, प्रचार भी करेंगे और निश्चित तौर पे वोट भी कुछ आकर्षित करेंगे। तो अब ये स्पष्ट है कि पशुपति पारस को भाजपा संटिंग में डालेगी जी। और जो उनके केंद्रीय मंत्री का पद है उसको उस व्यक्ति को देगी जो भाजपा के लिए घूम घूम कर प्रचार कर रहा आप है। इशारा कर रहे हैं संटिंग वाला पोस्ट, तो संटिंग का 2-3 पोस्ट है बिहार में जी। राज्यपाल बना दीजिए, राज्यसभा भेज दीजिए। ये सारी संभावनाएं भी खुली हुई हैं। देखिए निश्चित तौर पर भाजपा चाहती है, भाजपा ने ऑप्शंस खुले रखे हैं। हाजीपुर सीट पर भाजपा चाहती है कि लड़ें ये चुनाव पशुपति पारस, लेकिन उसके लिए उनको शर्तों को मानना होगा, चिराग से समझौता करना होगा उनको। निश्चित तौर पर भाजपा की शर्तें भी माननी पड़ेंगी। भाजपा वो सीट गंवा सकती है। इसमें कई सांसद इनके ऐसे हैं जिनको भाजपा को पता है, पशुपति पारस को भी पता है, इसलिए मीडिया के सामने उन्होंने बात कही थी कि उनके कुछ सांसद तो भाग रहे हैं, वो तो उनकी बात हो चुकी है। बात रही अगर चंदन सिंह की या प्रिंस की, तो प्रिंस अपना वापसी चिराग पासवान के साथ कर लेंगे, उनकी राजनीति वहाँ एक संभावना है। जी। लेकिन बात पशुपति की, तो पशुपति वापस नहीं जा सकते हैं, तो उनको भाजपा को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होगा। लेकिन जो एडजस्टमेंट होता है एडजस्टमेंट जैसा ही ना होता है जी। और जो पद होता है वो पद जैसा होता है। अपने पिता के जगह पर अगर चिराग पासवान मंत्री बनते हैं केंद्र में, तो ये भाजपा के लिए बहुत उपयोगी हो जाएगा। भाजपा फिर उसको भुनाएगी और ये कहेगी कि भाई पृथ्वी माली हैं, मुकेश सहनी हैं, आप देखिए, आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, हम आगे चल के आपको भी रिवॉर्ड करेंगे। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की वापसी के साथ संटिंग में डाले जाएंगे, और ये संटिंग शब्द खास तौर पे रेलवे में यूज़ होता है। जब रेल के इंजनों को भेजा जाता है धुलाई के लिए, संटिंग कहा जाता है। और उस दरमियान अब पशुपति पारस को भी उस क्षेत्र में भेजा जाएगा जहां पशुपति पारस की राजनीति का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर सके, पशुपति पारस भाजपा की राजनीति का उपयोग न कर सके। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।